नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आतंकवादी विकास दुबे पकड़ा गया, कल पकड़ा गया था और कल हमने एक बड़ी अहम बात बोली थी जो लगातार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्योंकि ये जीवित पकड़ा गया है तो अब ये इंश्योर करना कि ये जीवित रहे और वो राज खोले कि इसके पीछे की असली ताकत कौन है, ये अब सुनिश्चित करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। 24 घंटे के अंदर अंदर इतना सुनिश्चित नहीं हो पाया। आतंकवादी विकास दुबे को अलग अलग धाराओं के तहत अंजाम यही मिलना था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को इतनी तेजी से इंप्लीमेंट करके 24 घंटे के अंदर अंदर ही लागू करके क्या कुछ ऐसे सवालों के जवाब ना मिल जाएं, उससे बचने की एक कोशिश की गई है? क्या यह एनकाउंटर सही है या गलत? तमाम बातें हो रही हैं। आइए एक एक करके आपको यह बताते हैं कि क्यों लोग ये बोल रहे हैं कि विकास अस्त और संरक्षक जो उसको बचा रहे थे वो मस्त। सबसे पहले आइए आपको घटनाक्रम बताते हैं। पुलिस की क्या थ्योरी है, पुलिस का क्या कहना है। तथ्यों में ही कहानी होती है। पुलिस का कहना है जिस गाड़ी में विकास बैठा था वो फिसल कर पलट गई। सबसे पहली बात तो शुरुआती पिक्चर्स में देखा गया है कि वो टाटा सफारी में बैठा था। ये कैसे गाड़ी बदल गई उसकी बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। सामने से कुछ मवेशी आने की वजह से गाड़ी पलट गई। ये शाम को ये ऐड किया गया है। कानपुर के भौंती में गाड़ी पलटने से पुलिस वाले भी घायल हुए, ऐसा पुलिस का दावा है। विकास ने एक घायल पुलिस वाले से पिस्टल छीनी। विकास पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस 100 मीटर तक विकास का पीछा करती रही। पुलिस ने विकास को सरेंडर करने को कहा। विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की अपने डिफेंस में। आरोपी विकास की कमर में गोली लगी। घायल विकास को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर वो मृत घोषित कर दिया गया। यह है पुलिस का वर्जन। अब आते हैं जो सुलगते सवाल हैं जिनके हमको जवाब नहीं मिले हैं। रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी बदलनी पड़ी? दूसरा सवाल, गाड़ी पलटने पर विकास इतने पुलिस वालों के बीच में से कैसे भाग के निकल गया? ये कैसे हो पाया? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे समझाए जाएंगे? काफिले में शामिल बाकी गाड़ियों के पुलिस वाले क्या कर रहे थे? किसी के पास उसका वीडियो था इस पूरे प्रकरण का? क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? उसने पिस्टल कैसे छीन ली? ये एक सवाल उठाया जा रहा है। गाड़ी पलटने के बारे में पुलिस और चश्मदीदों के बयान में अंतर क्यों है? क्योंकि वहां पर जो आई विटनेस है वो तो कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने कहा गाड़ी पलटने की हमें आवाज ही नहीं सुनाई दी। एनकाउंटर की जगह से 2 किलोमीटर पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया? लगातार मीडिया पीछा कर रही थी और 2 किलोमीटर का फासला छोड़ करके मीडिया को बोला अब आप यहां रुक जाइए। क्यों? और उसके कुछ देर बाद हमें एनकाउंटर की खबर मिल गई। ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। और आखिरी, गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर तक की कहानी में इतने इत्तेफाक कैसे हैं? इत्तेफाकन गाड़ी गिर गई, इत्तेफाकन गाड़ी पलट गई। सिर्फ वही गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे था। सिर्फ उसी गाड़ी में वो बिना हथकड़ी के निकल गया। बहुत सारे इत्तेफाक हैं। बीजेपी नेता यासिर जिलानी हमारे साथ हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले जिलानी साहब आपसे शुरू करता हूं। बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हफ्ते भर से एनडीटीवी में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं, आतंकवादी विकास दुबे था, अंत यही होना चाहिए था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद। और जब हम ये पुलिस की थ्योरी देखते हैं कि एक तो वो महाकाल में उसकी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो जैसे ही बोलता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला, पुलिस उसको मार रही है, सिर पे मार रही है, खुलेआम वहां घूम रहा है। 4 लोगों के साथ वो बाइज्जत मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भी आ जाता है। यूपी में आते ही बारिश होने लगती है, यूपी में आते ही मवेशी आ जाते हैं,
यूपी में आते ही बिल्कुल वही गाड़ी पलट जाती है जिसमें विकास दुबे हैं। यूपी में आते ही विकास दुबे बंदूक छीनने लगता है। इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए, मैं संकेत जी, आपने जो सवाल करे हैं, मैं जवाब आप ही के एक रिपोर्टर हैं मुकेश सिंह सेंगर के बयान के और जो उन्होंने आज सुबह से दिखाए हैं उसी के आधार पे आपको बताया। देखिए, बारिश होना किसी के हाथ में नहीं, बारिश हो सकती है। चलिए वो छोड़ दीजिए, बारिश हो रही थी, बारिश भी हो सकती है। और जब आप गांव के हाईवे पे चलते हैं तो भैंसों की झुंड भी आती है, और ये बात एसटीएफ ने कही। तो हमें एक दुर्दांत अपराधी जिसको आप आतंकवादी का संज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, और जिसकी आपको सोचने की जरूरत है कि उन 8 पुलिस वालों के परिवार के बारे में। बिल्कुल सोच रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस एनकाउंटर, कोट अनकोट एनकाउंटर की वजह से क्या हुआ है। इस एनकाउंटर की वजह से उसके जो राजनीतिक और पुलिस में भी जो संरक्षक थे, जो कि मुखबिरी करते थे, जिसने उसको ये बल दिया, अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वो बच गए। आपको मैं एक चीज बता दूं, विकास दुबे का पूरा जो अपराध की पृष्ठभूमि है वो तकरीबन 30 साल पुरानी है। 91 में पहला अपराध उसने किया था, और उसने उस वक्त 91 में ही दो लोगों की हत्या से शुरुआत करी। किसने खड़ा किया, किसने बड़ा किया, इस राजनीति में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। किन दल आप मुझे ये बताइए, ये जरूरी नहीं हो जाता कि आप ये इंश्योर करते कि वो जीवित रहता और वो सारी चीजें बताता? आप ही आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, कि उसके समाजवादी पार्टी से भी तार थे, कांग्रेस से भी तार थे, बसपा से भी तार थे। कल जब उसने कहा, कल एक शॉट ये दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान को कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। तरह तरह की बातें तरह तरह के चैनल्स पे तरह तरह के पत्रकार बंधुओं ने बताई। आज जब उस दुर्दांत अपराधी जिसको आप आतंकवादी कह रहे हैं उसका अंत अगर होता है, तो आप बताइए कि उसके मरने के बाद आप उस बिकरू गांव में जाइए, या आप इमोशनल आर्गुमेंट दे रहे हैं मुझे। मैं उससे कहीं ज्यादा भारी इमोशनल आर्गुमेंट दे सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने वो पुलिस वाले खोए हैं, तहसीन पूनावाला, इसी चैनल में हमने उन पुलिस वालों के परिजनों से, घर वालों से बात की है, और उन घर वालों का ये कहना है। एक सेकेंड जिलानी जी, एक सेकेंड, अब मुझे पूछने दीजिए। देखिए, ऐसा है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं इस एनकाउंटर पे, और उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है इसमें सवाल के घेरे में आता है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला, जिन लोगों के नाम पर जिलानी जी यहां पर एक इमोशनल पिच दे रहे हैं, इमोशनल सेल्स पिच दे रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्हीं लोगों से हमने बात की और उनका यह कहना था कि उसको मार दोगे तो क्या होगा, उससे जानकारी निकलवाओ कि उसके संरक्षक कौन थे, ताकि आगे विकास दुबे ना पैदा हो। वो मौका तो गया। तहसीन। संकेत जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूं। जैसे कि आपने मेरा ट्वीट पढ़ा, कल सुबह 9:50 पर मैंने ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था लिखकर, और यूपी पुलिस को टैग किया था कि इस तरह से विकास दुबे की हत्या फेक एनकाउंटर किया जाएगा, जिसके लिए मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मूव किया, और अगर वहां पे मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं माननीय कोर्ट जाऊंगा। ये हत्या या एनकाउंटर करने की वजह क्या है? तरह तरह की रिपोर्टें, जिन पत्रकार बंधुओं की बात मेरे भाई कर रहे जिलानी जी, उन्होंने कहा है कि इनको संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन यूपी पुलिस के कुछ लोग दे रहे थे, कुछ नेता दे रहे, चाहे किसी भी दल के हो, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो नाम बाहर आ जाए, सीडीआर हम कर दे डिक्लेयर। लॉकडाउन के चलते एक व्यक्ति 3 राज्यों में जाता है, 3 सूबों में घूमता है, ऑब्वियसली उसके पास उसे पुलिस की मदद मिल रही थी, तो किसका फायदा हुआ इसको मारकर? उन लोगों का जिन्होंने विकास दुबे को आतंकवादी बनाया, वे आज भी जिंदा है, और जिनकी हत्या हुई उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब दूसरा सवाल, मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं साहब। विकास दुबे के गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं, अचानक से पुलिस की गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है, अचानक से वे बंदूक खींचते, मतलब इतनी घटिया स्क्रिप्ट मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी है। और मैं बड़े अपने शब्दों को मैं बड़े वे करते कह रहा हूं साहब। जब आप जानते हो कि विकास दुबे का हिस्ट्री है आपका हथियार खींचना, तो आपके एसओपी में लिखा है कि जो पिस्टल है वो एक रोप से अटैच होती है आपके यूनिफॉर्म को। दूसरी बात, आपकी पिस्टल लॉक होती है। तीसरी बात, एक आतंकवादी, एक हत्यारे, एक गुनहगार को बीच में मैं तहसीन आपकी ये सारी बात समझ रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, अभी आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं तेलंगाना में भी हुआ। एक शॉर्टकट लेने का एक इतिहास सा या एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है जिलानी जी,
और उसमें क्या यूपी, क्या तेलंगाना, क्या तमिलनाडु, सब जगह यही हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारों को ये लगता है कि खट से खत्म करो, वरना कोर्ट में जाएगा फिर बचेगा। मैं आपको बताता हूं असलियत क्या है। कुछ लोग हैं जो कि लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जीवित होता तो, क्योंकि हमारे सिस्टम्स इतने कमजोर हैं। जिलानी जी, कमाल खान मेरे सहयोगी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला विकास दुबे नहीं मरता तो शायद ये होता। 1, डर के मारे कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता। 2, अपने समाज का बड़ा नेता बन जाता। 3, 2022 में विधायक और मंत्री होता। 4, जो पुलिस उसे पकड़े ले जा रही थी वही उनको सुरक्षा देती। और 5, ये हम मीडिया वालों के लिए है, दुर्भाग्यवश वो एकदम सही लिखते हैं और हम लोग उनके बंगले के बाहर उनका रिएक्शन लेने के लिए खड़े होते। क्या ये सच्चाई नहीं है हमारे सिस्टम की? नहीं देखिए, और इसके लिए भी मैं उनका सिस्टम को जिम्मेदार ठहराता हूं। इसके लिए एनकाउंटर कर देना जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, जिन साहब ने, जिन मित्र ने आपके ये बात लिखी है, कहा है, वो उनका संदर्भ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि आज अगर उसका अंत हो गया है, और उसी का अंत नहीं हुआ है, उसके तमाम गैंग के लोगों का अंत हो गया। और जो लोग नामजद FIR में, एक गैंग आपने खत्म कर दी, ये तो टॉप 10 में भी नहीं था। ऐसे सैकड़ों गैंग हैं, सैकड़ों विकास दुबे हैं। संकेत जी, बिलीव जहां से इनकी पावर बह रही है उसको पकड़ना था ना। की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और वहां की पुलिस को फ्री हैंड किया गया है अपराधियों के खिलाफ। जब से वो 2017 नहीं, फ्री हैंड तो ये भी था कि वो मुखबिरी कर रहे थे। क्या पुलिस को मुखबिरी करने का भी फ्री हैंड मिला था? उनका अंजाम क्या हुआ? क्या हुआ? लाइन हाजिर हुए? अंजाम क्या हुआ? एमनेशिया के शिकार हो गए? नहीं, अंजाम क्या हुआ? लाइन हाजिर हुए, फिर वापस आ जाएंगे। छोटा कर्मचारी तक इन्वॉल्व था। उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तहसीन पूनावाला, बहुत जल्दी। देखिए, ये कहना हमने कार्रवाई कर ली, उससे क्या होगा? लाइन हाजिर से क्या होता है? वापस आ जाएंगे वो। नहीं, गिरफ्तार कर लिया विनय तिवारी को, वहां का जो इंचार्ज है उसको गिरफ्तार कर लिया। तहसीन, बहुत जल्दी। संकेत जी, संक्षेप में जिन पुलिस वालों ने उनकी मदद की उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि जो पुलिस वाले उन्हें यहां ले आ रहे थे, उन्होंने SOP को फॉलो नहीं किया। मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि अगर SOP फॉलो किया जाता तो विकास दुबे भाग ही नहीं सकता, क्योंकि एस्कॉर्ट गाड़ी में पुलिस होती, वो उसे घेर लेती, गन खींच ही नहीं पाता। वो बीच में बैठा होता, एक मोटा आदमी जिसका बड़ा पेट है, वो फिर पुलिस वालों को पुश करते गाड़ी के बाहर भागता है, जबकि पहले ही 5 बार हो चुकी है घटना। तो आप उनको भी पनिश कीजिए और ये सोचिए, अगर आपको उन पुलिस वालों को इंसाफ देना है, व्यक्ति को इंसाफ दीजिए जो विकास दुबे के पीछे। इंसाफ बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ की परिभाषा क्या है हमारे मन में? इंसाफ ये होता कि अगर जिन लोगों ने विकास दुबे बनाया है उनके बारे में भी पता चलता, क्योंकि अंजाम उसका यही होना था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद। अदरवाइज इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी। और अब सुन लेते हैं विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे, उनका क्या कहना था। विकास का क्या हुआ? आज विकास को पुलिस ने मार दिया। साहब, हमने अभी तक नहीं जाना। वो कुछ आपके पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपका लड़का मार दिया गया है, तो हमने कहा ठीक किया गया। और ये जो आपके उसके अंतिम संस्कार में जाओगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे अंतिम संस्कार में? आप अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। तो इस बाप को भी मालूम था कि किस किस्म का ये अपराधी है विकास दुबे, कि उन्होंने बोला कि वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे।